रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जय भीम, जय नजीब, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय आसिफा, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय पहलू, जय भीम, जय भीम, जय। अभी ऐसा है कि मुस्लिम आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड है और हिजाबी जो लड़कियां हैं उन पे अटैक हो रहा है, तो ये ज़रूरी है कि हम आए और अपना एहतजाज जाहिर करें यहाँ पे। आपका नाम क्या है? नजरीन फातिमा। तो आप हिजाब पहनते हैं? नहीं, हम हिजाब नहीं पहनते हैं, बट आप एक मुस्लिम है, हाँ, तो हिजाब क्यों नहीं पहनते आप? ये एक ऑब्लिगेशन है, बट ये चॉइस है आपका कि आप ऑब्लिगेशन पूरा करें या नहीं करें। और इंशाअल्लाह अगर मुझे लगेगा कि मुझे पहनना चाहिए तो मैं पहनूंगी आगे भी। नहीं, ऐसा तो सवाल उठ रहा है कि हिजाब के मुस्लिम इशू है, हिजाब ये राइट है मुस्लिम को, तो सभी लोग पहनते हैं। ऑब्वियसली हिजाब राइट्स है, मैंने कहा ना, हिजाब इज़ एन ऑब्लिगेशन बट इट डिपेंड्स ऑन वेदर यू चूज टू फुलफिल दैट ऑब्लिगेशन और नॉट। ठीक है, आपका हाथ पर एक बुक मैं देख रहा हूँ, आज़ादी, तो ये आज़ादी का बुक लेके आप क्यों आए हैं? आप लोगों का जो बैनर है, बैनर पे लिखा है किताब और इनकलाब, ऐसा क्यों हेडिंग है? क्योंकि सारी लड़ाई तो एडुकेशन की है ना, एडुकेशन के फील्ड में हम लोग को अभी पीछे किया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेशन और स्टिग्मा हिजाब से हमेशा से अटैच्ड है, बट उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से, गवर्नमेंट के तरफ से। तो उन्हें सबसे पहले इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी, बट इंस्टेड हमें उठानी पड़ी है, तो इसीलिए किताब और इनकलाब। आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी हर दम में कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, हर दम में कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। आजादी हमारा, आजादी है जान से प्यारा, आजादी शहीद हुए तो, आजादी शहीद हुए तो, आजादी मेरे कब्र में लिखना, आजादी मेरे कब्र में लिखना, आजादी मेरे माँ से कहना, आजादी मेरे भाई से कहना, आजादी मेरे बहन से कहना, आजादी मेरे दोस्त से कहना, आजादी मेरे देश से कहना, आजादी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो हमारा मैटर चल रहा है कर्नाटका में हिजाब बैन को लेकर, तो हिजाब पर जो अटैक्स हो रहा है और हिजाब की वजह से स्टूडेंट्स को स्कूल कॉलेजेस में अलाउ नहीं किया जा रहा है, यानी कि हम लोग हिजाब तो ना पहने, इसके साथ साथ हिजाब पहनने की वजह से हमारे एडुकेशन में भी बहुत रुकावट आ रहा है। तो इसलिए हम लोग बुक्स लेकर बाहर निकले हैं कि हमारा ये राइट्स है कि हम हिजाब भी पहनेंगे और हम पढ़ेंगे भी। और सबसे बड़ी बात ये मुझे समझ नहीं आती है कि मौजूदा गवर्नमेंट जो हम लोगों को कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी के नकाब पर, उनके लिबास पर जो अटैक्स हो रहे हैं, तो वो बेटी बच कैसे रही, और नकाब की वजह से उनका एजुकेशन जो रुक रहा है, तो वो बेटी पढ़ाओ कैसे हो रहा है। ये गवर्नमेंट से मैं कह रही हूँ कि ये जब स्लोगन्स देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इससे पहले वो ये क्लियर कर दें कि वो किन बेटियों की बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि एक तबका के यानी एक कम्युनिटी का जो बेटी है उन पर तो इतने सारे अटैक्स हो रहे हैं, तो वो उनको क्लियर करना चाहिए कि वो किन बेटी के बारे में बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपका नाम? मेरा नाम महजबी खातून है। क्या करते हैं? मैं 3rd ईयर में पढ़ती हूँ, हिस्ट्री ऑनर्स कर रही हूँ। कौन सी यूनिवर्सिटी? कैलकाटा यूनिवर्सिटी, साउथ कैलकाटा गर्ल्स कॉलेज से हूँ। मैं गवर्नमेंट को कह रही हूँ कि ये जो हिजाब बैन का और जितने भी अमेंडमेंट्स ला रहे हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बहुत छेड़खानी कर रहे हैं, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसा ना करें, वरना अगर अभी फ़िलहाल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन ये गवर्नमेंट के लिए जीना उनका हराम कर देंगे हम लोग सब मिलकर। अगर कोर्ट इस राइट को आपको हिजाब के खिलाफ दे तो क्या? ऐसा हो नहीं सकता कि जुडिशरी जो है हम लोग के खिलाफ जाए, क्योंकि मतलब ऐसा कोई भी लॉ कैसे हो सकता है जो गवर्नमेंट के, जो पब्लिक के लिए प्रॉफिटेबल ना हो। सारे लॉज जो बनते हैं वो पब्लिक के लिए ही बनते हैं, जिससे पब्लिक ही खुश ना हो तो वो कैसा लॉ है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि फार्मर्स के लिए जो लॉस आए थे उसलिए, हाँ, तो देखिए कि कितने सारे प्रोटेस्ट हुए, आखिरकार उन्हें वो बिल वापस लेना पड़ा। तो इस तरह यहाँ भी होगा कि वापस लेना ही होगा, क्योंकि कोई मानेगा ही नहीं जो वो अपने लॉज को, वो फिर से एक बार बेकार होने वाला है। और जो इतने सारे अमेंडमेंट्स कर रहे हैं लेकिन फार्मर्स नहीं मानेगा, ना ही पब्लिक मानेगा, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है हम उसके लिए गिरावट होगी। वो अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन रेडी कर लिए है, वो ड्रैकोनियन पॉलिसी बना रहे हैं, वो डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग अपने इंडिया को सेक्युलर है और सेक्युलर मुल्क को हम लोग कभी भी बर्बाद नहीं होने देंगे।
तो भूखमरी से, तो भूखमरी से जो हमने बोला तो सबने बोली, जो हमने बोला महिलाएं बोली, जो तुम ना दोगे, जो तुम ना दोगे तो तुम क्या दोगे, हम लड़ के लेंगे, हम छीन के लेंगे। आज रोड पे इसलिए उतरे हैं कि कल तक ये लोग हमारे खाना के ऊपर बोलते थे, फिर उसके बाद हमारे सिटीजनशिप के ऊपर हाथ उठाते थे, और आज क्या है, आज ये हमारे ड्रेसिंग पे भी उंगली उठाने लग गए हैं। ये जो हिजाब का मसला आया है, हिजाब का तो मसला होना नहीं चाहिए। हम हिजाब पहने हैं, क्या ये किसी को मतलब इससे कोई डर रहा है? हिजाब ना पहने हैं। जैसे एक लड़की को अधिकार है कि वो जीन्स पहन सकती है, बिकनी पहन सकती, स्कर्ट पहन सकती, साड़ी पहन सकती, तो ये मेरा भी है कि हम इसमें कंफर्टेबल है, हम हिजाब पहने हैं। ये तो मॉडेस्ट ड्रेसिंग का पार्ट है। आप जस्ट बिकॉज कि ये हिजाब मुस्लिम হাতে বই নিয়েছেন এবং কি পথে নেমেছেন এবং হিজাবকে সমর্থন করছে, এটা কেন? এটা কেন? ये तो क्वेश्चन तो अराइज ही नहीं होना चाहिए। क्या हिजाब लड़कियां पढ़ नहीं सकती हैं? हिजाबी लड़कियां पढ़ नहीं सकती हैं? हर लड़कियों का अधिकार है कि वो पढ़े। हर मजहब, जैसे हिंदू में लड़कियां हैं, मुस्लिम की लड़कियां हैं, सबका अधिकार, हर बच्चियों का अधिकार बनता है कि वो पढ़े। बट जस्ट बिकॉज कि वो अपने हेड को कवर करती है, ऑन बेसिस ऑफ दैट अगर आप उसको स्कूल कॉलेज जाने से रोक रहे हैं तो आप अपने संविधान, जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको उसके खिलाफ जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो सबके सामने आप तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ से आप नारा दे रहे हैं बीजेपी के अगेंस्ट और उमर खालिद के सपोर्ट में और शर्जील इमाम के सपोर्ट में, ऐसा क्यों? क्योंकि बीजेपी के अगेंस्ट इसलिए बोल रहे हैं कि ये बीजेपी का प्रोपोगेंडा है। बीजेपी जो प्रोपोगेंडा से यहाँ पर आई है इंडिया में, वो जस्ट बिकॉज वो हिंदू राष्ट्र क्रिएट करना चाहती है। वो हिंदुइज्म के फॉलोअर्स को बहका के हिंदुत्ववादी टेररिस्ट की तरह वो एक तरह करा दे रही है, पोलराइज्ड कर रही है। हाँ, कोई भी रिलीजन, चाहे वो हिंदुइज्म हो या इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी रिलीजन कभी भी वायलेंस नहीं फैलाता है। और ये जो कर रही है ये एक प्रोपोगेंडा है। और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उमर खालिद हुआ, शर्जील इमाम हुआ, खालिद सैफ़ी हुआ, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ सड़क पे उतरे थे। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हम लोग को दिया गया है फंडामेंटल राइट्स का, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग रोड पे उतरे थे। उनका बस यही चीज़ था जो बीजेपी को सही नहीं लगा और उनको वो अरेस्ट कर ली। तो ये डिसेंट जो होता है ना, सरकार अगर कुछ गलत करती है तो एज अ नागरिक मेरा अधिकार बनता है कि हम उसको बताएं कि ये गलत है, ये गलत पॉलिसी अपना रही है, ये मेरा हक बनता है। तो ये डिसेंट भी हम लोग का हक बनता है। तो जस्ट बिकॉज कि कोई अगर डिसेंट कर रहा है प्रेजेंट गवर्नमेंट से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको जेल में डाल दीजिएगा। उनका क्या कसूर है? आज क्रिमिनल्स लोग बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, और जो स्कॉलर्स हैं लाइक शर्जील इमाम, उमर खालिद और खालिद सैफ़ी, गुलफिशा, ये लोग को जेल में इतने सालों से बंद कर दिया गया है। ये तो आप इलीगल डिटेंशन कर रहे हैं देखा जाए। हिजाब का इशू तो अभी कोर्ट पर है, कोर्ट का जो राय आएगा वो आप लोग कैसे लेंगे? कोर्ट का राय तो एक्सेप्ट करेंगे, मगर अगर वो हमारे फेथ के अगेंस्ट जाता है तो वो इंडिया के जो सेक्युलरिज्म है, जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का फैब्रिक्स है, उसको इन्फ्रिंज करके जाएगा। और मेरा तो विश्वास है कि कोर्ट ऐसा नहीं करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन पे सभी शफकत रहीम। आप क्या करते हैं? हम स्टूडेंट हैं और अभी मतलब हायर स्टडीज़ कर रहे हैं और एडवोकेट हैं। ঠিক আজকে আপনারা পথে কেন? আমরা আজকে পথে আমাদের হিজাবি যারা মহিলারা, হিজাবি মেয়েরা আমাদের দেশে, তাদেরকে আজকে তাদের ওপর একটা মানে একটা খুবই নোংরা অ্যাট্যাক চলছে এই ফ্যাসিস্ট সরকারের মানে তারা যে হিজাব পরে, সেই হিজাব পরে তাদেরকে ক্লাসরুম, কলেজ, স্কুলে এন্টার করতে দেওয়া এখন আস্তে আস্তে ওরা বন্ধ করতে চাইছে। অ্যাকচুয়ালি এটা ওদের একটা বড় এজেন্ডা, শিক্ষাক্ষেত্রকে গেরুয়াকরণের, গৈরিকীকরণের এবং স্যাফ্রনাইজেশনটাকে আটকানো।
এবং আমাদের যে মানে হিজাবি মুসলিম মহিলারা তাদের যে ফান্ডামেন্টাল রাইটগুলোর ওপরে অ্যাট্যাক হচ্ছে, এই সবের বিরুদ্ধে এবং তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আমরা আজকে বই মিছিল বার করেছি। এবং এটার পয়েন্টটাই হলো যে আমরা বলতে চাই যে শিক্ষা সবার অধিকার, সে হিজাব পড়ুক না পড়ুক, সে যাই পড়ুক না কেন, সবার শিক্ষা চাই এবং শিক্ষা দিতে হবে। কাউকে শিক্ষা তুমি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করতে পারো না। আপনার নাম? আমার নাম নবমিতা। আপনি একজন অমুসলিম মেয়ে হয়ে আর কি হিজাবকে একটা আর কি সাম্প্রদায়িক কিছু করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, যে হিজাবকে মুসলিমদের একটা ইয়ে করে দেওয়া হচ্ছে, তো এই নিয়ে আপনি পথে কেন নামলেন? এটা তো আসলে ওরা ইউপিতে ইলেকশন আসছে, ওদের একটা কোনো মুদ্রা চাই, ইচ্ছে করে এটা তৈরি করা যাতে এখন মানে দেশের মধ্যে আবার একটা একটা এমন সিচুয়েশন তৈরি করা যায় যেন একটা এই জন্য দেখবেন খেয়াল দেখবেন শব্দগুলো যেগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে, হিজাব হিজাব কন্ট্রোভার্সি, ইচ্ছে করে হিজাব শব্দটাকে মানে একটা ডিমোনাইজ করার চেষ্টা হচ্ছে। এবং এইটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের পোলারাইজ করার অ্যাকচুয়ালি একটা ইন্টেনশন, এবং এটাতে আমাদের পা দিলে চলবে না। আজকে প্রত্যেকটা মেয়েকে বুঝতে হবে যে যদি এই মানে ফ্যাসিস্ট গুন্ডা বাহিনী যারা মুস্কানকে ঢুকতে দেয়নি কর্ণাটকাতে কলেজে, যাতে তাদের সাথে যদি এটা করতে পারে, তুমি আজকে যদি মহিলা হও, তুমি মুসলিম হও না মুসলিম হও, তোমার সাথেও কিন্তু দুদিন পরে এটা হবে। হয়তো তুমি হিজাব পড়ো না বলে হয়তো হিজাব নিয়ে হবে না, কিন্তু তুমি অন্য কিছু পড়ো বা অন্য কিছু করো, তোমার জীবন নিয়ে নিশ্চয়ই তারা এটা করবে। কারণ এটা তারা মনে করে মহিলাদেরকে মানে হিজাব ইস্যুটাকে শুধু যে মুসলিম সেটা না, আপনি আর কি সমস্ত মহিলাদেরকে একদম এটা প্রত্যেকটা মহিলার ইস্যু। এমনিতেই আমাদের দেশে মহিলাদের শিক্ষার ব্যবস্থা নিয়ে অনেক সমস্যা আছে, শিক্ষা সবার কাছে পৌঁছয় না, মেয়েদের শিক্ষা মানে অ্যামাউন্ট খুবই কম, তার উপরে মুসলিম মহিলারা আরও কম শিক্ষার মানে অ্যাক্সেস পায়। সেখানে দাঁড়িয়ে এই সরকার ইচ্ছে করে যাতে আজকে দেশে মুসলিম মহিলারা নিজেদের শক্তিটা বুঝতে পারছে, তারা আওয়াজ তুলছে, তারা এক হচ্ছে, এই জন্য ইচ্ছে করে তাদের শিক্ষাটাকে আটকে দেওয়া। কারণ মেয়েরা যত পড়বে তত আগে এগিয়ে যাবে, এবং এটা এদের ভয়, এরা চায় না মেয়েরা এগিয়ে যায়, তো এই জন্য।